हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीटीआई सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 1.1 का 31वां सवाल। 31 में 4 सवाल दे रखे हैं। इसका पहला सवाल करेंगे हम इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इस टाइप के सवाल करने के लिए हमें फार्मूला पता होना ज़रूरी है। फार्मूला होता है साइन 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस वी। यदि साइन साइन दे रखा साइन कॉस दे रखा हो तो इस प्रकार से करेंगे। यदि पहले कॉस ए दे रखा हो फिर साइन बी दे रखा हो, यहाँ ए की जगह बी होगा, तो यहाँ पर होगा साइन ए प्लस वी माइनस साइन ए माइनस वी। यदि कॉस कॉस दे रखा हो, कॉस ए कॉस बी दे रखा हो, तो होता है कॉस ए प्लस वी प्लस कॉस ए माइनस वी। यदि 2 इंटू साइन ए और साइन वी दे रखा हो तो होता है कॉस ए माइनस वी माइनस कॉस ए प्लस वी। ये फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पर कॉस 2 बार है तो कॉस 2 बार इसमें दे रखा है तो फार्मूला लगेगा इसमें ये वाला। लेकिन इसमें 2 कॉस ए कॉस बी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो इसमें हमें अपने पास से 2 गुणा करना पड़ेगा। हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो कॉस 2a कॉस 4x इस टाइप से बन जाएगा। अब हो गया 2 कॉस ए और अब हो जाएगा 2 कॉस ए और 2 कॉस बी। ये वाला फार्मूला लग जाएगा। बस यहाँ ए की जगह यहाँ पर 2x है और v की जगह यहाँ पर 4x है। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन अब इसकी जगह ए की जगह नहीं, ए की जगह लगाएंगे 2x और b की जगह लगाएंगे हम 4x। तो cos ए की जगह 2x प्लस b की जगह 4x प्लस cos ए की जगह 2x माइनस 4x dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x और 2x हो जाएंगे 6x प्लस cos x। 2x में से माइनस के 4x जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2x। इंटीग्रेशन cos 6x प्लस ये हो जाएगा cos 2x। यदि cos में कोण अगर माइनस का है तो माइनस निगलेक्ट हो जाता है, केवल बचता है cos थीटा। यदि cos और कोण यदि माइनस का थीटा है तो वो होगा cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का है तो माइनस हट जाएगा, होगा cos 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1/2 cos 6x का इंटीग्रेशन होता है cos 6 यानी ax का हमें इंटीग्रेशन करना हो तो cos का होगा cos ax का होगा sin ax अपॉन और x से गुणा में जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं बटे a प्लस c। इसी प्रकार इसका हो जाएगा। यदि a की जगह हम 6 लगाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा cos 6x अपॉन 6 प्लस इसी प्रकार इसका हो जाएगा अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए cos ax का इंटीग्रेशन होता है cos ax का होता है sin ax अपॉन x गुणा में जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है a प्लस c। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 cos का हो जाएगा sin 6x अपॉन 6
प्लस ऐसे ही हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम सवाल नंबर करेंगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। इकतीस का सेकंड पार्ट दे रखा है 2 इंटीग्रेशन साइन 4x कॉस 3x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब साइन कॉस है और साइन कॉस में फॉर्मूला लगेगा ये वाला। बस यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर लेंगे। इसमें साइन 4x कॉस 3x हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से इसमें भाग कर देंगे। अब 1/2। अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे साइन a प्लस बी का फार्मूला। साइन इसकी जगह 2 साइन a कॉस बी बराबर होगा 2 बराबर होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो a की जगह यहाँ पर 4x है और v की जगह लगा देंगे हम 3x। तो लगाएंगे साइन a की जगह 4x प्लस b की जगह 3x प्लस साइन a की जगह 4x माइनस b की जगह 3x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 4x और 3x हो जाएंगे 7x प्लस साइन 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। इंटीग्रेशन साइन 7x dx इंटीग्रेशन साइन x dx। इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x और साइन 7x ds का होता है माइनस का साइन 7x/7 प्लस सी। कांस्टेंट जो होता है वो बटे में आ जाता है। इसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन अब कर देंगे 1/2। इसका हो जाएगा साइन का होगा माइनस कॉस 7x/7। इस प्रकार साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 माइनस कॉस 7x/7 प्लस माइनस का कॉस x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। या फिर हम इसमें चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है माइनस कॉमन लेंगे तो -1/2 कॉस 7x/7 प्लस कॉस x प्लस सी। ये इसका आंसर हो सकता है। अब हम करेंगे इसका अगला सवाल करेंगे। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। 31 का तीसरा पार्ट करेंगे। दिया है साइन 3x कॉस 4x dx। ये दे रखा है। अब हम इसे फार्मूला लगाएंगे। पहले साइन है फिर कॉस है, यही फार्मूला लगेगा। बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे हम। तो इसमें 2 से भाग करा और 2 से हमने इसमें गुणा कर दी। 3x कॉस 4x dx। इसका फार्मूला लगेगा ये a की जगह यहाँ पर 3x है और v की जगह यहाँ पर 4x है। लगा देंगे उस फार्मूले में। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x 4x 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। या फिर हम पहले चाहते पहले कॉस 4x लिख लेते पहले, फिर बाद में साइन 3x लिखते। तो हम ये वाला फॉर्म लगा देते।
लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इससे करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, और इस फॉर्मूले लगाएंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4x 3x 4x हो जाएगा 7x प्लस साइन 3x में से माइनस का 4x जाएगा तो बचेगा माइनस का x dx। साइन में यदि कोण माइनस का होता है तो माइनस बाहर निकल आता है, तो इसमें ये बाहर निकलागा साइन 7x, ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस साइन x। अब इसको हम तोड़ के अलग अलग लिखेंगे। इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस साइन x dx 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा साइन का होगा माइनस का cos 7x। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x प्लस c। इसी प्रकार यदि साइन 7 cos हम यहाँ साइन 7x dx का इंटीग्रेशन करना हो तो आएगा माइनस का cos 7x अपॉन 7 प्लस c। तो इसका हो जाएगा माइनस का cos 7x अपॉन 7 माइनस साइन का हो जाएगा माइनस का cos x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 माइनस cos 7x अपॉन 7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे इसका। काय cos x अपॉन cos x माइनस बीटा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर कोण इसका x माइनस बीटा और यहाँ पर x है, तो ऊपर एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा घटाएंगे और बीटा जोड़ देंगे इसमें। यानी कि cos x में हम कोण है, यहाँ पर x कोण है इसका, इसमें हमने बीटा घटा दिया और बीटा इसमें जोड़ दिया। अब वो बचा cos x माइनस बीटा नीचे है ही dx। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे cos x माइनस बीटा प्लस बीटा, cos x माइनस बीटा dx। फार्मूला होता है cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के द्वारा इसका हम प्रसार करेंगे। a की जगह x माइनस बीटा है और b की जगह यहाँ पर बीटा है केवल, तो प्रसार कर देंगे हम। तो इसका प्रसार होगा cos a की जगह है x माइनस बीटा, cos b की जगह है बीटा, प्लस है यहाँ पर तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है, साइन x माइनस बीटा और साइन बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा dx। इसको हम तोड़ के अलग अलग लिखेंगे। इसके बटे में ये अलग कर देंगे, इसके बटे में अलग हो जाएगा। तो इसको cos x माइनस बीटा cos बीटा माइनस साइन x माइनस बीटा साइन बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा cos x माइनस बीटा। cos x माइनस बीटा से cos x माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो यहाँ बचेगा cos बीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ऐसे ही साइन
एक्स माइनस बीटा अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा हो जाएगा टेन एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर है साइन बीटा dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे यहाँ पर। तो कॉस बीटा dx इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बीटा साइन बीटा dx। कॉस बीटा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बीटा जो कांस्टेंट, इसलिए ये पूरा कॉस बीटा जो है कांस्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार साइन बीटा भी कांस्टेंट होगा। टेन एक्स माइनस बीटा ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ गया है, बीटा जो है एक्स में से कम हो रहा है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे। पहले अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेंगे। कॉस बीटा को हम बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन यह बचेगा 1 dx माइनस हम निकालेंगे साइन बीटा को निकालेंगे बाहर। साइन बीटा इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बीटा dx कॉस बीटा। वन का इंटीग्रेशन x होता है, साइन बीटा टेन का जो टेन एक्स का इंटीग्रेशन दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और एक होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। हम ये वाला लगाएंगे प्लस वाला, तो यहाँ पर आएगा लॉग सेक एक्स की जगह आया एक्स माइनस बीटा प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। और से हम चाहें तो एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको हम टी मान के भी कर सकते हैं। लेट हमने x माइनस बीटा को टी मान लिया, और जिसको मानते हैं टी उसका हम डिफरेंस करते हैं x के सापेक्ष। x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है यहाँ पर बीटा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और dt अपॉन dx यहाँ बचेगा 1 बराबर dt अपॉन dx, और dx की यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, dx बराबर आएगा dt। यहाँ रख दो cos, इसको t माना है तो t हो जाएगा, dx बराबर आया है dt, तो यहाँ dt लिख देंगे, और यहाँ पर cos x। ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है हमें, लेकिन यहाँ पर अभी cos x आया तो x का मान यहाँ से निकालेंगे जहाँ से हमने माना है। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो आएगा t प्लस बीटा, यानी इस x की जगह हम लग सकते हैं t प्लस बीटा। अब जब से हम t प्लस बीटा रख देंगे तो ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा फंक्शन जो t में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब हो सकता है हम cos x की जगह रखाएंगे हम t प्लस बीटा, और नीचे है cos t dt। यह फॉर्म लगा देंगे, cos a प्लस b का फॉर्म लगाएंगे तो होगा cos a की जगह यहाँ पर t है, और b की जगह यहाँ पर बीटा है, प्लस है तो माइनस साइन t इंटू साइन बीटा अपॉन cos t dt। अब इसको हम अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो आएगा cos t cos बीटा अपॉन cos t dt माइनस साइन t साइन बीटा अपॉन cos t dt। cos t से cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos बीटा dt, साइन t अपॉन cos t हो जाएगा tan t इंटू साइन बीटा dt। cos बीटा और साइन बीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ इसकी संग में कहीं t नहीं आया, क्योंकि t के साथ इसका इंटीग्रेशन का t है नहीं इसमें, नहीं इसमें t है। tan t का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर tan t है और t के सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो cos बीटा को निकाल लेंगे हम, यहाँ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन किया जाएगा
हम निकालेंगे साइन बीटा को निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे tan t का करेंगे t के सापेक्ष, कॉस बीटा यहाँ 1 है, t के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 का होगा t, वैसे x होता है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करें तो या t के सापेक्ष t होगा, माइनस साइन बीटा tan t का होगा log sec t प्लस c। अब जो हमने t माना है, t का मान लगाएंगे, t की जगह लगाएंगे x माइनस बीटा, यहाँ पर t आया है और यहाँ पर t आया है, t का मान लगा देंगे हम तो cos बीटा x माइनस बीटा साइन बीटा log sec t की जगह x माइनस बीटा प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। फिर भी इसका आंसर ही मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल x आया था इससे पहले वाले में, यहाँ x माइनस बीटा है। वैसे हम चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, अगर हमें आंसर बिल्कुल सेम लाना है तो इसके लिए हम अलग करना पड़ेगा। हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा x कॉस बीटा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा लॉग सेक x माइनस बीटा प्लस c, x कॉस बीटा, ये कांस्टेंट है पूरा, तो कांस्टेंट को हम c के उसमें लिखेंगे बराबर, c के प्लस में लिख लेंगे तो ये x कॉस बीटा, इसको लिखेंगे माइनस साइन बीटा लॉग सेक x माइनस बीटा प्लस c माइनस बीटा कॉस बीटा, ये पूरा एक कांस्टेंट है ये भी, तो कांस्टेंट को हम इसके बराबर मान सकते हैं, लेट c माइनस बीटा कॉस बीटा बराबर मान सकते हैं हम कैपिटल C, तो हो जाएगा x कॉस बीटा माइनस साइन बीटा लॉग सेक x माइनस बीटा प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। चाहे इसे C1 भी मान सकते हैं हम।